नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 का VVI वर्ड मीनिंग। समझ लीजिए, क्लास 12th चैप्टर 1 इंग्लिश बुक का जो चैप्टर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो रिटन है महात्मा गांधी के द्वारा, उसका हम VVI वर्ड मीनिंग जानेंगे। यानी उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या आपको नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आप एक साल कीजिएगा क्या जब नॉलेज इकट्ठा ना कीजिएगा तो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वर्ड मीनिंग्स। इवोल्वेड। इवोल्वेड मतलब अब ये देखिए, जो हेल्पिंग है मतलब ऐसा, ये जो वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, इस वर्ड मीनिंग को याद करने में ये सहायता करेगा। इस वर्ड मीनिंग को याद करने में ये सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता। तो इवोल्वेड मतलब होता है विकसित किया। इवोल्वेड मतलब होता है विकसित किया। क्या होता है? विकसित किया। दूसरा वर्ड मीनिंग है फैट, मतलब डेंसिटी। फैट मतलब भाग्य होता है, याद रखिए क्या होता है? फैट मतलब भाग्य। फाउंडेशन। तीसरा है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है बुनियाद या नींव, जिसे बेस कहते हैं। याद रखिएगा, बेस पहले मजबूत है या नींव जैसे है, उसी प्रकार है। चौथा अस्टोलिड, अस्टोलाइड, भावहीन, इसे भावहीन बोलते हैं। सिटैचर, सिटैचर यानी इसका जो हेल्पिंग वर्ब टाइप का जो वर्ड है सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है आश्चर्य। अब कोवर्टाइबल, कोवर्टाइबल इसका होता है एक्सचेंज एबल, यानी परिवर्तन योग्य, परिवर्तन योग्य। इक्वावेलेंट, हैविंग द सेम मीनिंग, समानार्थक, समानार्थक, याद रखिएगा। नामा है इंडल्ज, ग्रेटिफाई, भोगना। अनब्रीडेबल, नामा है अनब्रीडल्ड, अनकंट्रोलेड, अनियंत्रित, याद रखिएगा। आप इस वर्ड मीनिंग को याद रखिए क्योंकि ये हार्ड वर्ड मीनिंग है। अब ये देखिए, सिंप्लीफाई के लिए दे दिया है, इसका अर्थ आपको इस तरह प्रकार लगे, इससे आपको ये याद करना पड़े। 11वां है डिसाइडेड, एडवाइज अगेंस्ट, कुछ नहीं करने, कुछ नहीं करने को कहना। डिसाइडेड, एडवाइज अगेंस्ट। 5वां देखिए नेटिव, देसी, अपने देश में बना, यानी इंडेनोस, इंडिजेनियस, इंडिजेनियस यानी होता है नेटिव, अपने देश में बना। 13वां है लाइफ कोडिंग, 13वां है लाइफ कोडिंग, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे जीवन को समाप्त करना। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। डेस्ट्रॉइंग द लाइफ ग्रेजुअली, डेस्ट्रॉइंग द लाइफ ग्रेजुअली, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। मोरल फाइबर यानी चरित्र, इसका मतलब क्या होता है? मोरल फाइबर यानी चरित्र। डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब होता है प्रतिछाया, डेलिब्रेशन मतलब होता है प्रतिछाया। इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस मतलब होता है भार, इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस मतलब होता है भार। 7वां है स्नेयर, जाल, स्नेयर, जाल। 18वां है वाइज, वाइज मतलब होता है दुष्कर्म, वाइज मतलब होता है दुष्कर्म। नावा है फ्लोरिशिंग, नावा है 19वां है, सॉरी, फ्लोरिशिंग, अलंकृत, 19वां है फ्लोरिशिंग। 20वां है इथिक्स, मोरालिटी, यानी जिसे नैतिकता कहते हैं। 21वां है सोवरजीनियस, सोवर इंग्स, यानी शासन करने वाला, सोवर इंग्स। 22वां है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, याद रखिए। 22वां है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, 22वां है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। 23वां है फेयर, निष्पक्ष। 23वां वर्ड मीनिंग है जो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वह है फेयर, निष्पक्ष। 24वां है थॉट्स, पर्सन्स एम्प्लॉयड टू सोलिटिंग, कस्टमर, दलाल, ग्राहक, खोजने वाला, etc, सब का अर्थ होता है। 25वां है ल्यूरे इंटिक्स, लालच, व्हाट डेवोडेटिस, डेवोटीज, समर्थक। 26वां है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति। 27वां है इलेवेट, प्रकाशित करना। 28वां है प्रोपेजेट, यानी प्रचार करना। 19वां है बिहोप्स, आवश्यक। 30वां है क्लाइंग टू स्टिक, चिपकना। क्लाइंग, क्लाइंग मतलब चिपकना, इसका मतलब समझने के लिए ये एक वर्ड डाला है टू स्टिक। कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसका हम ब्लैक कर ले रहे हैं। चलिए 31वां, सॉरी 31वां है सुन, सुन मतलब दूर खाना।
अब 32वां है अनएडुल्ट्रेटेड यानी संपूर्ण, अनएडुल्ट्रेटेड संपूर्ण। 23वां है डिवाइन पावर, हैवी पावर, दिव्य शक्ति, ईश्वर। और 24वां है डिस्टिंग यानी इसका अर्थ होता है विशिष्ट, इम्परेटिव, अत्यावश्यक। 36वां इनस्टेबलनेस मतलब असंतुष्ट रहना, और सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। रेसिस्टिज प्रतिरोध, बारटेरिंग एक्सचेंजिंग गुड सामान का लेन देन। 39वां इनामोरेटेड डेलीलाइटेड प्रसन्न होना। 40वां ऑनरूस तीव्र प्रवाह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट वाद्य होना। 41वां है रून विनाश। 42वां एसाइमिलेशन। और 43वां इंसेंटेंस अरिवल। और 44वां हिंद्रांस ऑब्स्टेंस अवरोध। 44वां है इंस्टेंस अवरोध। आज की ये वीडियो है वह चैप्टर 1 से रिलेटेड था। ये जो चैप्टर 1 का चैप्टर 1 में, हाँ हिंदी इंग्लिश का बुक जो चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका यह वेरी हार्ड या कहें तो जो ना समझने वाला अर्थ होता है यानी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग वह दिया था। तो हम चुन कर आपको करा दिए हैं जो आपको इसका समझ ना आएगा। और रही बात जो बुक लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस प्रकार का बुक ले सकते हैं। रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 द हेल्प बुक इज द स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेसेड प्रेस्क्राइब सिलेबस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ।